नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, आज की वीडियो मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी और ये वीडियो बहुत अहम भूमिका निभाएगी आपके जीवन में, क्योंकि 4 फरवरी 2025 से गुरुदेव मार्गी हो गए हैं। अब तक ये बकरी चल रहे थे और 14 मई 2025 तक 4 महीने का पीरियड है इनका, ये मार्गी रहेंगे। गुरु सौम्य ग्रह कहे गए, शुभ ग्रह कहे गए हैं। सभी ग्रहों में से श्रेष्ठता इन्हीं के लिए प्राप्त है। जो अच्छा होता है अपने लिए तो वही तो अच्छा माना जाता है। जो बुराई करता हो और हमारी कहीं ना कहीं आलोचना करता हो, हमको षड्यंत्रों में फंसाता हो, उसकी कौन प्रशंसा करेगा? तो गुरु तो इन सारी चीजों से बचाते हैं। गुरु आपके, क्योंकि गुरु के पास ऑल ओवर जीवन के जो अहम चीजें होती हैं वो गुरु के पास है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा है, आपका ज्ञान है, विवेक है, धन है, शिक्षा है, वाणी है, आपका बैंक बैलेंस है, आपकी शिक्षा है, आपके लव रिलेशन है, संतान है, आपका भाग्य है, आपकी डिजायर है। ये सब यहाँ के कारकत्व है इनके पास। दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर के कारक हैं। 4 भावों के कारक कहे गए। दूसरे, ये 2 भावों के स्वामी, आपकी लगन के भी स्वामी, राशि के भी स्वामी बनने, और ये 10वें भाव के भी स्वामी बनने। 4 और 2 6 घरों का अब प्रभाव देंगे। तीसरे, ये बैठे कहाँ? ये तीसरे घर में बैठे, तो 7वां प्रभाव वहां का भी देंगे। यहां से 3 घरों को देखेंगे, यहां से देखेंगे कौन कौन से घर को देखेंगे? ये 5वें दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे, 9वें घर को देखेंगे और 11वें घर को देखेंगे। यहाँ के कारक में 11वें और 9वें घर के कारक में, इसमें कहा 7वें भाव को। अब लगा लीजिए हिसाब का, पूरी पत्रिका में 12 भावों में ज्यादातर प्रभाव तो गुरु का ही है, और वो जो जिन भावों पर इनका प्रभाव है वो अहम भाव है। चाहे वो धन का है, चाहे वाणी का है, चाहे कुटुंब का है, चाहे आपकी शिक्षा का है, चाहे लव रिलेशन का है, चाहे संतान का है, चाहे धर्म का है, चाहे भाग्य का है, चाहे आपके लाभ का है, उन्नति, तरक्की, डिजायर का है। ये सब चीजें अहम चीजें हैं, ये जो जीवन में हर व्यक्ति को चाहिए। तो इसलिए मैं एक आपको सलाह देता हूं मित्रों, बहुत नेक सलाह है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार, अब देखिए सारी चीजें तो जीवन की इनके पास ही हैं, तो फिर कोई भी परेशानी आपके सामने आ रही है तो गुरु के साथ लीजिए, गुरु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। मैं समझ धर्म कर्म के स्थानों पर जाइए। मैं समझता हूं कि फिर आपके सामने कोई अड़चने जीवन में आएंगे ही नहीं। किसी ग्रह की कोई उपासना करने की जरूरत नहीं है। केवल गुरु भगवान को आपने संभाल लिया, गुरुदेव को संभाल लिया, तो जीवन में आपका उद्धार हो गया। इसलिए तो कहते हैं गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है। बहुत सटीक चीज बता रहा हूं आपको। यदि आपने इनको समझ लिया और जान लिया, और ये चीज मैं जो बता रहा हूं यदि हृदय में आपके में उतर गई, तो मित्रों आपका बेड़ा पार है। अब समझते हैं कि आपकी राशि के मुताबिक गुरुदेव की स्थिति, क्योंकि राशि के स्वामी भी गुरु हैं और तीसरे भाव में चल रहे हैं। तो तीसरा भाव क्या है? छोटे भाई बहनों का है। उनके साथ मधुरता बनी रहेगी। छोटी छोटी यात्राओं को, धार्मिक यात्राओं का, वो आपकी पूरी होती रहेंगी, उससे लाभ प्राप्त होगा। ये पराक्रम, हिम्मत, ताकत का है, तो आपके लिए हिम्मत, पराक्रम, ताकत आपके अंदर आएगी। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़िया मजबूत बनेगा। नौकर चाकरों का, नौकर चाकर आपका साथ देंगे। आपकी चाहे कंपनी है, चाहे आपका कहीं वर्कशॉप है, चाहे जो भी आप काम कर रहे हैं, वहां पर जो आपके अधीन लोग काम कर रहे हैं वो आपका साथ देंगे और उससे उन्नति और तरक्की होगी। आपके संस्थान का नाम ऊंचा होगा। तो तीसरे घर के जो भी आप लोगों से जुड़ोगे, कम्युनिकेशन आपका बहुत बढ़िया रहेगा। आदान प्रदान जो भी करेंगे आप, चाहे वो आप पितृ विवाह से, आप टेलीफोन के माध्यम, आजकल तो मोबाइल हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों से जुड़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ से बैठ कर के गुरु की 5वीं दृष्टि जो जाएगी वो 7वें भाव पर जाएगी। 7वां भाव होता है आपका पार्टनरशिप का, 7वां भाव होता है दैनिक रोजगार का, आमदनी का, रोज की जो आमदनी आती है। वैवाहिक जीवन का आपका होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है आपका, विदेश यात्राओं का होता है। तो ये सब चीज गुरु देने वाले हैं आपको। आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलने वाली है, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आने वाली है जो अब तक नहीं आ रही थी, कोई दिक्कत हो रही थी। आपका रोजगार बहुत अच्छा चलने वाला है। अब रोजगार में चाहे आपका ज्योतिष का काम है, देखिए गुरु से संबंधित ज्योतिष है, टीचिंग है, शिक्षा से संबंधित जितने भी काम हैं सब गुरु के अंदर में समाहित हैं। आप वकालत करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, सलाहकारिता देते हैं, मजिस्ट्रेट हैं आप, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड, दाम्पत्य जीवन बढ़िया, जहाँ दाम्पत्य जीवन में खुशहाली होगी आपके में, तो एक दूसरे के प्रति आपकी भावनाएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, एक दूसरे से जुड़ाव होगा आपका। यहां से बैठ करके, यहां से इनकी जो मैंने 5वीं दृष्टि बताई 7वें भाव पर, 7वीं दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य आपका बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म से आप जुड़ोगे, वेद वेदांतों को पढ़ोगे, सात्विकता में जाओगे, सत्संग वगैरह को सुनोगे या अच्छी बातों को सुनोगे तो आपका उद्धार होगा। अब वो चीजें धारण करोगे जो आपके जीवन में उन्नति की देने वाली हैं। आप पिता का सम्मान करोगे, आप अपने बड़ों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान करोगे, करना चाहिए, यही तो धर्म है। धर्म वो है जो हम धारण करते हैं, जो हमारे धारण करने योग्य है। बड़ों का सम्मान करना, शिक्षा ग्रहण करना, छोटों से प्यार करना, माता पिता का आदर करना, मित्रों के साथ सद्भावना रखना, आपका जो भी कर्म है उस पर विश्वास करना और विश्वास के साथ उसको करना, निभाना, यही तो धर्म है। तो आपका ये सब चीज बढ़ेंगे। आप गुरुओं का आदर कीजिए, गुरु लोगों के चरण स्पर्श कीजिए, उनसे मिल करके आइए, उन्हें कोई उपहार दीजिए, तो आपका भाग्य बहुत बढ़ेगा, उन्नति तरक्की वाला होगा भाग्य। अब यहां से बैठ करके गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर जाएगी। 11वां भाव आपकी डिजायर का है, उन्नति का है, तरक्की का, बड़े भाई बहनों का है। तो बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके चलिए और चलोगे इस समय, क्यों गुरु की दृष्टि जा रही है वहां। छोटी मोटी कोई परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी। आपकी जो मन इच्छा थी वो पूर्ति होगी। मन इच्छाएं क्या थी आपकी? कहीं घूमना जाना है, फिरने जाना है, पैसा इकट्ठा करना है, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, जो भी आपकी इच्छाएं वो पूरी होंगी। येन केर प्रकार पैसे का फ्लो बना रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका नेम फेम आपका बढ़ेगा, उन्नति तरक्की वाला समय आ गया है आपका। ये गोल्डन पीरियड है मित्रों। मैंने बताया कि ये कहाँ के स्वामी है, 10वें भाव के स्वामी, और लगन के तो स्वामी, राशि के स्वामी तो हैं ही, मीन राशि वालों के लिए। तो 10वां भाव का आएगा आपके कर्म क्षेत्र का। आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, मजिस्ट्रेट हैं, आप वकील हैं, कहीं एनजीओ में काम करते हैं, किसी में जो आपका एनजीओ बना रखा है आपने लोगों की सहायता करने के लिए, वो सब में आपके लिए उन्नति और तरक्की होगी और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके लिए डिजायर पूरी होगी। ये आपके कर्म क्षेत्र की बात हुई। यदि हम इनके कारकत्व की बात करें तो वाणी गंभीर होगी आपकी, आप धन प्राप्त कर पाएंगे, बैंक बैलेंस आपके बढ़ेंगे, संतान आपके कहीं ना कहीं साथ देने वाली होगी और आपके लव रिलेशन आपके बहुत बढ़िया रहेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, कर्म क्षेत्र में आपके में उन्नति और तरक्की हो रही है मित्रों। सब कुछ दे रहे हैं गुरु, और इसके बावजूद ये चीजें आपको प्राप्त नहीं हो रही, तो आप अपनी पत्रिका को किसी विशेषज्ञ से दिखाइए, चेक कराइए उसको,
वहाँ आपके गुरु कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं अस्त तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे, किसी पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं आ रही, कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है। ये सब चीज़ें वो देख करके आपको बताएंगे। फिर भी मैं आपके लिए उपाय बताता हूँ, मैंने शुरू में भी बता दिया, फिर वही बात कह रहा हूँ। भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गुरु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, धार्मिक यात्राएं कीजिए, धर्म स्थानों पर जाइए, वेद वेदांतों को पढ़िए। मित्रों, आपको लाभ मिलेगा, उन्नति तरक्की होगी, क्योंकि गुरु और ओवर जीवन पर जो अहम चीज है वो सब देने वाले आपको होते हैं। इसलिए गुरु की आराधना करना, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे, यही मेरा विश्वास है कि आप वो करेंगे तो आपको ये सब फल प्राप्त अवश्य होंगे। ऐसी स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति बढ़िया है, ये गोचर भी आपके लिए बढ़िया है और दशा अंतरदशा और मिल गई, तो मित्रों मैं कहता हूँ 4 महीने जो आपको ये मिल रहे हैं, इतना गोल्डन पीरियड है कि आप जो चाहें वो इस समय आप इसका ज्योतिष का लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।